हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन बी यानी कि हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को जेल में रखा गया था। जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फंदाकर फरार हो गए और वो हजारीबाग वर्तमान में एक झारखंड का जिला है, वहीं पे स्थित है। प्रश्न नंबर 2, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों आप सभी जल्दी बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। प्रश्न नंबर 3, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करना ना भूलें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि अशोक की कालिंग विजय के समय सबसे अंत घटना थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत का आगमन 305 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक का राज अभिषेक 267 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक का कलिंग का विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसलिए उपयुक्त घटनाओं में से अशोक का कलिंग सबसे विषय कम था। प्रश्न नंबर 4, आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के द्वारा सक्रिय रहा है? दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट करना ना भूलें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद रास्ता की शुरुआत की गई थी, जो कि इसकी शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद रास्ता नामक संगठन का कार्यकाल खोला गया था, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण दिया जा सके एवं मुख्य उद्देश्य इनके कार्यों का सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ कार्य करते थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि जीवक। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवक मगध शासक का चिकित्सक था और इनका नाम गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में से उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती थी। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। इन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश सिंह के साथ रहने का भी प्रबंध किया था। प्रश्न नंबर 6, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापन कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों आप सभी जल्दी बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि इब्न बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार के तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक क्षेत्र इब्न बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। इन्होंने 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार के करमनाशा नदी के पूर्व और सैनिक अभियान किया था। उस समय वहां पर सेना वंश का लक्ष्मण था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता आनंदपुरी बिहार शरीफ के विजयी थी, जिन्होंने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि मगर व्यवहार में वो अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहे अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों आप सभी जल्दी पहले बताएं क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को कहा जाता था, जिन्होंने भारतीय संविधान के संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किया गया था और इसे 1920 में किया गया था।
और इसने इस पद को आसानी से हासिल किया था। प्रश्न नंबर 8, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जल्दी बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1798 ईस्वी में चौरी विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि इस विद्रोह का संबंध चुआड़ा विद्रोह से है। 1798 से 99 में दूजन सिंह के और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिस ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया था, जो कि 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। झारखंड को एक पूर्ण राज्य का